इंडिया में कई सारे टॉप के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं लाइक SRM, KIIT, VIT, MIT, SNU, जहां पे 20 से 25 लाख का फीस नॉर्मल है और लोगों को शौक भी नहीं लगता। एंड इसी कैटेगरी में JIIT नोएडा भी आता है जहां पे 20 से 25 लाख का बजट जाना ही जाना है। I mean, ये एक नॉर्मल बात है, बट द रियल क्वेश्चन इज क्या JIIT में भी सेम लेवल का एजुकेशन क्वालिटी, प्लेसमेंट्स, फैसिलिटीज, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराया जाता है या फिर ओवर हाइप लेटेस्ट प्लेसमेंट डेटा क्या कहता है? आखिरकार ग्राउंड रियलिटी क्या है? एंड सच में क्या एजुकेशन क्वालिटी स्ट्रॉन्ग है या फिर सिर्फ और सिर्फ ब्रोशर में ही स्ट्रॉन्ग दिखता है? और हाँ, सुना है यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी पॉसिबल होता है, तो आखिरकार एडमिशन प्रोसेस क्या है एग्जैक्ट? एंड कैंपस लाइफ एंजॉयबल रहेगी या फिर अटेंडेंस, असाइनमेंट्स, स्टिकनेस, ये सारी चीजें तुम्हारा लाइफ पार्टनर बन जाएगी 4 साल के लिए? और सबसे इंपॉर्टेंट यार, 2026 में बीटेक CSE के लिए क्या JIIT नोएडा को कंसीडर करना चाहिए या फिर दूसरे इंस्टीट्यूशन को टारगेट करना चाहिए इसी लेवल का? तो आज इस वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस का आंसर तुमको मिल जाएगा, वीडियो के एंड तक देखना। बाकी यार, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बोलना चाहूंगा। आज के डेट में बहुत सारे यूट्यूब में तुमको कैंपस रिव्यूज वीडियोस देखने को मिलेंगे और उसमें ऑनेस्ट रिव्यूज भी लिखा हुआ रहता है। लेकिन एक चीज इसमें बोलना चाहूंगा, इस तरह के वीडियोस जो कैंपस रिव्यूज होते हैं, सारे के सारे वीडियोस स्पॉन्सर्ड होते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट, कोई भी कॉलेज किसी को भी ऐसे ही एंट्री नहीं देता है। एंड स्पॉन्सर्ड वीडियोस का तुमको पता है कॉन्स जो प्रॉब्लम्स हैं वो चीजें डिटेल में नहीं बताई जाती है। आई मीन, एक साइड ज्यादा बताया जाता है और इस तरह के ऑफर्स हमें भी मिलते हैं, बहुत ही बड़े बड़े ऑफर्स मिलते हैं, बट हम नहीं लेते हैं क्योंकि किसी भी कॉलेज का पूरा साइड स्पॉन्सर लेने के बाद तुम किसी भी कॉलेज का नेगेटिव साइड बात नहीं कर सकते। और तुम लोग को पता है जो भी वीडियोस मैं बनाता हूँ उसमें पूरा जो भी पॉइंट्स है कॉन्स का, चाहे वो प्रोज का, सारा डिटेल में डिस्कस करते हैं और ये चीज किसी भी कॉलेज को अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, इस तरह के वीडियोस को थोड़ा सा अवॉइड ही करना क्योंकि स्पॉन्सर्ड ही होते हैं। देखो यार, JIIT को फाउंड किया गया था 2001 में JP ग्रुप के द्वारा एंड कुछ ही सालों में ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी बन जाता है 2004 में। इनके पास लगभग 15 एकड़ का वेल मेंटेन्ड ब्यूटीफुल कैंपस है। लेकिन अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे 100 एकड़ का कैंपस होना चाहिए जस्ट लाइक थापर में जैसा है या फिर SNU में है, VIT में है, तो इस तरह का चीजें यहाँ पे तुमको नहीं मिलेगा, कैंपस नहीं मिलेगा। तो एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा रियलिटी में रखना। बाकी यहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज कराए जाते हैं एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ाई भी करते हैं एंड बाकी यार वेल एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट है, तो इनके पास सारे एक्रेडिटेशन रिकॉग्निशन भी अवेलेबल है लाइक UGC, AICTE, NBA, NAC का A ग्रेड भी मिला हुआ है। बाकी इनको NF के द्वारा 101 प्लस के बैंड में रैंक मिला है, जो कि थोड़ा सा जोक तो लगता है। आई मीन, JIIT के नीचे के कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे उतना बेस्ट प्लेसमेंट्स नहीं लगते हैं, लेकिन रैंकिंग बहुत ही खतरनाक है, इससे भी ज्यादा। बाकी तुम पे डिपेंड करता है, तुम NF का रैंकिंग पे बिलीव करते हो या फिर नहीं करते हो, कमेंट्स में बताना। अब बात करते हैं यार फीस के बारे में, क्योंकि फीस ही एक ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट्स तो नहीं बट पेरेंट्स का BP जरूर बढ़ा देता है आज की डेट में, खास करके प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। सो एट JIIT में बीटेक का टोटल फीस अप्रॉक्स 16.34 लाख तक देखने को मिल जाता है एंड हॉस्टल फीस 8 से लेकर 10 लाख तक चला जाता है। सो तुम्हारा बजट टोटल 25 से 26 लाख जाना ही जाना है। एंड ये बात तुमको पता होगा, इस लेवल का जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनमें तुमको फीस इसी लेवल का ही देखने को मिलता है, चाहे तुम SRM देख लो, VIT देख लो, KIIT देख लो या फिर UPSC देख लो, इनमें तुमको हाई लेवल का ही बजट फीस देखने को मिलता है। और ये एक मैसिव इन्वेस्टमेंट है जो मैंने इंट्रो में ही बताया था। बट वही है, JIIT का ब्रांड नेम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री का बैकिंग है इनके पास। लेकिन यहाँ पे स्कॉलरशिप भी दिया जाता है मेरिट की बेसिस पे। अगर तुमको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ का स्कॉलरशिप का, तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। अब बात करते हैं यहाँ का इंटेक का। तो जैसे कि तुमको पता है JIIT भी एक पॉपुलर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसी तरह से अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी तुमको सीट इंटेक देखने को मिला होगा। बहुत ही हाई लेवल पे होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन JIIT में कैसा है सीट मैट्रिक्स वो देख लो। CSE में 780 सीट्स हैं जो सेक्टर 62 और 128 दोनों कैंपस को मिलाकर है। CS साइबर सिक्योरिटी में 60, EC में 240, EC एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में 60, EC VLSI डिजाइन में 60, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में 120, बायोटेक्नोलॉजी में 60, IT में 120, रोबोटिक्स एंड AI में 60, AIML में 60, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 120 सीट्स। तो ओवरऑल यार अप्रॉक्स बीटेक में इनका 1700 प्लस सीट इंटेक है, जो कि ऑब्वियस बात है बड़ा ही साइज है। लेकिन अगर तुम अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कंपेयर करोगे तो तुमको नॉर्मल लगेगा इसका इंटेक, क्योंकि SRM देख लो, VIT देख लो, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे इंटेक है वहाँ पे। तो दूसरे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के कंपेरिजन में मैं JIIT को यही बोलूंगा, ना ही बहुत ज्यादा हाई लेवल का यहाँ पे बैच साइज है और ना ही बहुत ही छोटा है, डिसेंट लेवल पे है, आई मीन मिड लेवल पे है।
अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है फीस और प्लेसमेंट के बाद आखिर एडमिशन कैसे यहाँ पे मिलेगा। तो देखो एडमिशन प्रोसेस यहाँ का सिंपल है एक तरह से। 12th में तुम्हारे पास PCM में 60% मार्क्स होने चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए। एंड दो तरीका है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। पहला जे के थ्रू, जे स्कोर तुम्हारा देखा जाएगा एंड उसके बाद सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होता है JIIT का ही खुद का, एंड उसके बेसिस पे 50% सीट्स को भरा जाता है। एंड दूसरा होता है 12th के स्कोर के बेसिस पे। सो 12th में तुम्हारा किस लेवल का स्कोर है, PCM में किस लेवल का स्कोर है, उसके बेसिस पे भी 50% सीट्स यहाँ पे भरा जाता है। एक तरह से कह सकते हो डायरेक्ट एडमिशन टाइप का। मतलब तुम्हारा अगर जेई में अच्छा स्कोर नहीं आया है तो 12th के बेसिस पे भी जा सकते हो। एक ऑप्शन रहता है जो थप्पड़ में भी तुमको देखने को मिलता है। सो दैट्स रियली गुड। बाकी यार JIIT नोएडा में एडमिशन की रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है तुम्हारे पास, या फिर तुम्हारे जेई स्कोर के हिसाब से कौन सा तुमको टॉप का ऑप्शन मिल सकता है, AKTU का काउंसलिंग करवाना चाहते हो उसकी रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है, या फिर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू टॉप का ऑप्शन चाहिए उसकी रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है, काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो यार मुझसे बात कर सकते हो। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ मैसेज करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। बाकी यार स्क्रीन में तुम देख सकते हो इसका कट ऑफ कैसा गया है। बाकी ओवरऑल मैं यही बोलूँगा, एप्रोक्स अगर 90,000 के अराउंड अगर तुम्हारा रैंक आता है जेई में तो CSE मिलने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है यहाँ पे। लेकिन ये बात भी रियलिटी है, हर साल यहाँ का जो कट ऑफ है फ्लक्चुएट करता है, वो डिपेंड करता है सीट मैट्रिक्स पे, सीट एप्लीकेंट्स पे, कंपटीशन कैसा है, तो ऐसे ही लगभग लेकिन कट ऑफ जाता है। अब आते हैं उस सेक्शन पे जिसका इंतजार सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को रहता है, आखिर प्लेसमेंट कैसा लगता है। क्योंकि 24 से 25 लाख का इन्वेस्टमेंट, उसके बाद ROI कितना निकलने वाला है, एंड यहाँ पे प्लेसमेंट्स क्या VIT के लेवल का है, SRM के लेवल का है, SNU के लेवल का है, या फिर नहीं है, रियलिटी क्या है। तो देखो यार 2 साल का मैं प्रीवियस डेटा में बताऊंगा जिससे तुमको क्लैरिटी मिल जाएगा आखिर प्लेसमेंट्स यहाँ पे कैसा लगने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग 2025 का डेटा का। हाईएस्ट प्लेसमेंट 62 LPA गया था, एटलासियन ने ऑफर दिया था ये। ओवरऑल एवरेज प्लेसमेंट 10.75 LPA, मेड इन प्लेसमेंट 7.6 LPA। प्लेसमेंट सीजन में 266 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था, 1000+ ऑफर्स प्रोवाइड किए थे, और NIF डेटा के अकॉर्डिंग 89.62% प्लेसमेंट रेट था। ऑनेस्टली यार ये एक डिसेंट प्लेसमेंट रेट है। अगर तुम अदर प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज से कंपेयर करोगे तो काफी रिस्पेक्टेबल नंबर भी है ये। बाकी ना अब थोड़ा प्लेसमेंट डेटा एक्स्ट्रा वाला भी देख लेते हैं। 1 स्टूडेंट को माइक्रोसॉफ्ट ने 55.38 LPA का प्लेसमेंट दिया था। गूगल ने 6 स्टूडेंट्स को 52.75 LPA, 42 कंपनीज ने टोटल 178 ऑफर्स दिए थे, जो 13 LPA से लेकर 52.74 LPA के बीच था। वहीं पे 221 कंपनीज ने 835 ऑफर्स दिए थे, जो 13 लाख के आसपास का पैकेज था। अब यार स्क्रीन में देख सकते हो ब्रांच वाइज प्लेसमेंट का डेटा। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी है, जैसे कि CS में एवरेज प्लेसमेंट 11.67 LPA था, IT में एवरेज प्लेसमेंट 14.51 LPA तक गया था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारे स्पेशलाइजेशंस में ऑलमोस्ट एवरेज प्लेसमेंट सिमिलर ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। सो दैट्स रियली गुड। बाकी रियलिटी ये भी है, CS और IT में जो अपॉर्चुनिटीज तुमको मिलेगा प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग वो यार बेटर ही मिलने वाले हैं। बाकी अब बात करते हैं 2026 का प्लेसमेंट डेटा का। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट बोलूंगा। देखो 2026 का प्लेसमेंट ड्राइव अभी भी चल ही रहा होता है, तो पूरा डेटा कुछ समय बाद मिलेगा, बट जितना भी डेटा अवेलेबल है अब तक वो मैं डिस्कस करता हूँ। हाईएस्ट प्लेसमेंट 94.25 LPA तक पहुंच चुका था, लिंक्डइन ने ऑफर दिया था, जो कि 2025 में 62 LPA का था। वहीं पे एवरेज पैकेज भी इंप्रूव होकर 11.03 LPA गया है, जो 2025 में 10.75 LPA था। लेकिन मेड इन प्लेसमेंट में थोड़ा सा डिक्लाइन आया है, 2025 में 7.6 LPA था, जबकि 2026 में 7.01 LPA तक पहुंच गए हैं। और ऑनेस्टली यही वो पॉइंट है मेड इन प्लेसमेंट का जो थोड़ा सा कंसर्निंग है, एंड इसको लेकर जो भी प्रॉब्लम्स है वो मैं कौन वाले पार्ट में डिटेल में डिस्कस करूंगा, आखिर प्रॉब्लम है क्या। बाकी अब तक डेटा के अकॉर्डिंग 433 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था, विजिट किया था JIIT का कैंपस, जिन्होंने 1000+ ऑफर्स जनरेट किए थे। बाकी स्क्रीन में देख सकते हो कौन कौन से टॉप प्रोफाइल वाले कंपनीज यहाँ पे आ जाती है। अब यार पूरे प्लेसमेंट को अगर मैं समराइज करूँ कंपेरिजन के साथ अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के थ्रू, तो देखो KIIT SRM के लेवल का ही तुमको यहाँ पे प्लेसमेंट्स देखने को मिलता है। यहाँ तक बोलूँगा थोड़ा सा बेटर भी देखने को मिलता है, लेकिन वहीं पे अगर तुम VIT SNU से कंपेयर करते हो तो लोअर साइड में JIIT का प्लेसमेंट है। सो कहीं ना कहीं दो टाइप के यूनिवर्सिटीज़ के बीच में ये बैठता है प्लेसमेंट्स के मामले में। लेकिन हाँ, कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स मुझे दिखी प्लेसमेंट्स के मामले में, जो मैं कॉन्स वाले पार्ट में अभी डिस्कस करूँगा डिटेल में। अब बात करते हैं JIIT का कॉन्स का। तो देखो ये पॉइंट, ये सेगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो तुमको हर जगह देखने को नहीं मिलता। क्योंकि प्रोस देखो, प्रोस तो यूनिवर्सिटी खुद ही प्रमोट करती है, अपना वेबसाइट में भी प्रमोट करती है या फिर मार्केटिंग भी करती है, लेकिन कॉन्स बहुत ही कम लोग बताते हैं, बहुत ही कम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए। सबसे पहला और मेरे ओपिनियन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ का कॉन्स है, वो है प्लेसमेंट का प्रेजेंटेशन। 2026 में यार अप्रोक्स
11 LPA प्लस का एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे गया है, लेकिन अगर तुम मेड इन प्लेसमेंट देखते हो तो अप्रॉक्स 7 LPA का है। और ये चीज़ थोड़ा सा कंसर्निंग है, क्योंकि देखो अगर सारे स्टूडेंट्स को अप्रॉक्स 11 LPA का एवरेज प्लेसमेंट लग रहा होता तो मिड इन प्लेसमेंट इतना ज़्यादा डाउन नहीं जाता। क्योंकि तुमको पता होना चाहिए एवरेज प्लेसमेंट कभी कभी बड़े लेवल का जो जॉब ऑफर्स मिलते हैं उसकी वजह से इन्फ्लेट हो जाता है। आई मीन अगर गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज मान लेता हूँ 80-90 लाख का प्लेसमेंट दे दिया तो ओवरऑल एवरेज ही बढ़ जाता है। तो इससे रियलिटी बिल्कुल भी नहीं दिखता है, वो दिखता है मीडियन प्लेसमेंट में। सो अगर कहीं पे भी अगर तुम 12-13 लाख का एवरेज प्लेसमेंट्स देख रहे हो तो एज्यूम मत कर लेना सबको इतना ही प्लेसमेंट्स लग रहा है। एंड उसी तरह से JEE में भी बिल्कुल एज्यूम मत करना, क्योंकि मिडिल प्लेसमेंट अगर 7 LPA का है 2026 में तो लगभग सारे स्टूडेंट्स को 7 से 8 का ही एवरेज मिल रहा होगा। हाँ, ये बात अलग है, ये एक बुरी प्लेसमेंट नहीं है। आज का जो जॉब मार्केट का सिचुएशन है, आई मीन ठीक नंबर है ये, बट रियलिटी भी तुमको पता होना चाहिए। और एक कंसर्न जो मुझे पता चला है कई स्टूडेंट्स के थ्रू और अनऑफिशियल सोर्सेज से, इनटेक रिसेंट टाइम में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही इंक्रीज हुआ है, जो कि अच्छी बात नहीं होता है। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इनटेक कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, चाहे तुम्हारे कंपटीशन में हो, प्लेसमेंट्स को लेकर कंपटीशन हो या फिर एजुकेशन क्वालिटी को लेकर हो, इनमें इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। सो रिसेंट टाइम में इन्होंने CS में भी इनटेक बढ़ाया है और सुनने को मिल रहा है मे भी आने वाले समय में भी बढ़ा सकते हैं लोग, क्योंकि एज यू नो अब तक 89% का अप्रॉक्स प्लेसमेंट रेट गया है। लेकिन सीट इनटेक जैसे ही बढ़ता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में, वहाँ पे प्लेसमेंट रेट जाता ही जाता है डाउन। सो ये भी एक कंसर्निंग वाली बात है, बट देखते हैं आने वाले समय में इनटेक लोग बढ़ाते हैं या फिर ऐसे ही रखते हैं, क्योंकि अभी भी जो इनटेक है वो बहुत कम नहीं है। हाँ, अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के कंपेरिजन में काफ़ी डिसेंट है, पर इनटेक थोड़ा सा ज़्यादा ही है मेरे हिसाब से। देखो JEE में टॉप के पैकेजेस बिल्कुल इंप्रेसिव है, क्योंकि यहाँ पे टॉप प्रोफाइल वाले MNCs में जॉब लगते हैं, चाहे वो गूगल देख लो, अमेजोन देख लो, माइक्रोसॉफ्ट देख लो, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्लेसमेंट्स टॉप लेवल पे बहुत ही तबाही वाले लग रहे हैं। लेकिन ऐसा मत समझना सारे स्टूडेंट्स को प्रोडक्ट बेस्ड ही कंपनीज में प्लेसमेंट्स लग रहे हैं और सब कोई सिलिकॉन वैली जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी में प्लेसमेंट इकोसिस्टम में इनका सर्विस बेस्ड भी बहुत सारे कंपनीज हैं, मास रिक्रूटर्स भी बहुत सारे आते हैं जो जॉब देते हैं स्टूडेंट्स को। और ऑनेस्टली यार, ये सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ JEE का नहीं है, मैं सिर्फ JEE को लेकर नहीं बोलूंगा, लगभग सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में यही हाल है। तो मैं बोलना ये चाहता हूँ, एक्सपेक्टेशंस रियल रखना, हमें रियलिटी बेस्ड होना चाहिए। टॉप पैकेज एग्जिस्ट करते हैं, अच्छे प्रोफाइल वाले जॉब्स भी लगते हैं, लेकिन सबको नहीं लगते हैं। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स थोड़ा सा अलग लेवल का प्लेसमेंट्स लेती है। एंड नेक्स्ट जो बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगता है वो है फीस जिस लेवल पे यहाँ पे लिया जा रहा है। 25 से 30 लाख का भी बजट तुम्हारा इजीली जा सकता है यहाँ पे। आई मीन खर्च बहुत ज़्यादा हाईफाई लेवल पे ही JEE में जाएगा, लेकिन उसके कंपैरिजन में तुमको सिर्फ अप्रॉक्स 15 एकड़ का कैंपस देखने को मिलता है। आई नो सिटी सेंटर के बीच में है, बट फिर भी कैंपस काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट, काफ़ी ज़्यादा छोटा तुमको फील होगा। लेकिन अगर तुम दूसरे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कंपेयर करते हो जहाँ पे 100 एकड़, 200 एकड़, 300, 400 एकड़ का तुमको मैसिव कैंपस देखने को मिलता है। आई नो कैंपस कुछ ऐसा नहीं दे देता है चीज़ें, बट यार ये बात तो मानना पड़ेगा, बड़ा कैंपसेस होता है तो उनमें फैसिलिटीज भी उस लेवल का होता है। खास करके स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देख लो, बहुत ही तहलका वाला होता है। बट JEE में कैंपस ही इतना छोटा है तो सब चीज़ें तुमको कॉम्पैक्ट ही देखने को मिलेंगे। एंड इसी की वजह से इन्होंने 128 वाला कैंपस भी बनाया था। कारण यही था क्योंकि 62 कैंपस में इतने सारे स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करना पॉसिबल नहीं था। 7 से 8 हज़ार स्टूडेंट्स तो इजीली तुमको देखने को मिल जाते हैं। सो कैंपस कॉम्पैक्ट है तो नेचुरली थोड़ा सा क्राउडेड तुमको JEE दिखेगा। और यार इसी कैंपस साइज का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तुमको कैंपस लाइफ में भी देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे क्लब्स हैं एक्टिव, सोसाइटीज़ भी हैं और एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे होती है। लेकिन अगर तुम कंपैरिजन करते हो KEI के साथ, SRM के साथ, VIT के साथ या फिर UPS के साथ ही या फिर अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के साथ, तो उस लेवल पे यहाँ पे एक्टिविटीज़ नहीं होती है। क्योंकि जहाँ बड़े कैंपसेस होते हैं वहाँ पे अलग लेवल का एक्टिविटीज़ होता है। आई मीन कुछ ना कुछ होते रहता है कैंपस में, लाइक कभी फेस्ट, कभी कॉन्सर्ट, कभी कंपटीशन, कभी सेलिब्रिटी अपीयरेंस। तो ये सारी चीज़ों का सीन थोड़ा सा लोअर साइड में तुमको देखने को मिलेगा। बट फायदा ये है JEE का, मैं पहले ही बता देता हूँ, सिटी सेंटर में बसा हुआ है तो आसपास में सिटी वाला लाइफ बहुत ही अमेजिंग वाला मिलेगा तुमको यहाँ पे। और तो और कैंपस लाइफ को और थोड़ा सा बोरिंग बनाने के लिए मैनेजमेंट का स्ट्रिक्टनेस भी तुमको यहाँ पे एक अलग से पैकेज दे देती है। देखो यहाँ पे प्रॉपर कोई यूनिफॉर्म तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ड्रेस कोड को लेकर कुछ शर्तें जरूर हैं जो तुमको फॉलो करना पड़ता है। आई मीन स्टूडेंट्स को जनरली नेवी ब्लू शर्ट या टी-शर्ट का पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। तो एक तरह से यहाँ पे आओगे तो ब्लू आर्मी का पार्ट भी बन जाते हो धीरे धीरे। और ये रूल एग्जिस्ट क्यों करता है?
मुझे भी कोई आइडिया नहीं, बट एग्जिस्ट करता है, जो तुमको फॉलो करने पड़ते हैं। एंड साथ में एकेडमिक प्रेशर भी यहाँ पे तुमको अच्छा खासा देखने को मिलता है, जो कि पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है थोड़ा बहुत। बट मुझसे पूछोगे तो यार एकेडमिक प्रेशर होना तो चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में, बट सही तरीके का प्रेशर होना चाहिए। लाइक बिट्स में देखो, वहाँ पे अलग लेवल का प्रेशर होता है, सिस्टम ही पूरी तरह से अलग होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही काम करता है। बट यहाँ पे यार कई सारे स्टूडेंट्स ने बताया यहाँ पे फ्रीक्वेंट असाइनमेंट्स, कंटिन्यूअस इवोल्यूशन, 75% अटेंडेंस पॉलिसी, ये सारी चीज़ें भी तुमको खतरनाक लेवल पे यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड साथ में फर्स्ट सेमेस्टर तो फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे बढ़ता है चीज़ें, स्ट्रिक्टनेस भी बढ़ते जाता है और प्रेशर भी तुम पे बढ़ते जाता है। और अगर तुम में से कोई सोच रहे थे यार JEE में जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा अटेंडेंस को लेकर, कैंपस लाइफ को लेकर, तो थोड़ा सा तुमको रियलिटी चेक देखना पड़ेगा, नहीं तो तुमको सरप्राइज मिल सकता है। बाकी और भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है JEE नोएडा में। एंड अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पे, सीनियर हो या फिर तुम्हारा कोई नॉन यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है और तुमको कुछ पॉइंट्स पता है JEE के बारे में, जो प्रॉब्लम्स है या फिर अच्छाइयाँ हैं, तो यार कमेंट से बताना, अपना एक्सपीरियंस को शेयर करना, ताकि जूनियर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाए। सो कमेंट जरूर करना। देखो यार, अब हमने इतना सारा प्रॉब्लम्स और कॉन्स के बारे में डिस्कस कर लिया, तो तुमको लग रहा होगा JEE में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लमेटिक ही चीज़ें हैं। तो देखो, रियलिटी ये है, कोई भी चीज़ वाइट एंड ब्लैक नहीं होता है, ग्रे में होता है चीज़ें। सो अब हम बात करेंगे पॉजिटिव चीज़ों के बारे में JEE को लेकर। सबसे बेस्ट चीज़ यार यहाँ का एक्सपोजर, चाहे वो प्लेसमेंट्स को लेकर एक्सपोजर हो, इंडस्ट्री एक्सपोजर हो, अमेजिंग लेवल का यहाँ पे मिलता है। और ऑनेस्टली ये बात भी बोलूँगा, JEE बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या फिर कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी बोलूँगा, उनसे अगर कंपैरिजन करते हो एक्सपोजर के मामले में, तो JEE यार लगभग बाप ही कह सकते हो। खुद ही सोचो, नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर दिल्ली NCR में बहुत सारे तुमको इंजीनियरिंग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हर साल कंसिस्टेंसी के साथ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एटलासियन जैसे कंपनीज में प्लेसमेंट्स देना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक शिवनाथ यूनिवर्सिटी, वो भी एक अलग लेवल पे गेम खेलता है। बाकी कुछ जो टॉप के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको छोड़ दोगे तो सच में अलग लेवल पे JEE में एक्सपोजर तुमको मिल जाता है, क्योंकि तुमको पता ही है दिल्ली NCR में गली गली में तुमको इंजीनियरिंग कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिल जाता है। यहाँ हर साल 150+ ऐसे ऑफर्स देखने को मिल जाते हैं जो रफली 15 से 20 लाख का पैकेज दे देते हैं। और दिल्ली NCR में अगेन बोलूँगा, गिनती के ही कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं जो इस लेवल का प्लेसमेंट एक्सपोजर दे पाती है। एंड इसका बहुत बड़ा कारण ये भी है, JEE JP ग्रुप का पार्ट है, JP ग्रुप का बैकिंग है, JP का ब्रांड नेम है, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, JEE का फाउंडर और चेयरमैन मिस्टर जयप्रकाश गौड़ जी हैं, जो JEE के चांसलर भी हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट, किस लेवल का इंडस्ट्रियल नेटवर्क है, कॉर्पोरेट कनेक्शन है, खतरनाक है। सो यार JEE में तुमको डेफिनेटली इंडस्ट्री एक्सपोजर, कॉर्पोरेट एक्सपोजर बहुत ही बेस्ट मिलेगा। दूसरी अच्छी बात है यार JEE का इनका एलुमनाई नेटवर्क, जो कि काफ़ी बड़ा है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बड़े बड़े कंपनीज में, बड़े बड़े पोजीशंस में काम कर रहे हैं, चाहे वो सर्विस बेस्ड हो या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हो। लिटरली बड़े बड़े पोजीशंस में है और ऑल ओवर द वर्ल्ड में फैले हुए हैं। देखो, करियर में आगे बढ़ने के लिए स्किल्स इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुमको ये बात भी पता है, बिना कनेक्शन का किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते हो। अब इसको तुम नेपोटिज्म बोलो, कुछ भी बोलो, बट यार दिस इज द रियलिटी। तुम देख लो यार, फिल्म इंडस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो, बिजनेसेस हो, कुछ भी देख लो, हर जगह कनेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो अगर तुम करियर में ग्रो चाहते हो बहुत अच्छा, तो डेफिनेटली तुमको कनेक्शन बिल्ड करने चाहिए, चाहे वो सीनियर्स के साथ हो या फिर एलुमनाइज के साथ हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। JEE में यार एक्सचेंज प्रोग्राम भी तुमको देखने को मिल जाते हैं। इनका कनेक्शन ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, एशियन, यूरोपियन, इनके कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOUs है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सो इसके थ्रू तुमको सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम देखने को मिल जाएगा, जॉइंट रिसर्च वर्क देखने को मिल जाएगा एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर का भी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगा। बाकी यार रिसर्च कल्चर भी यहाँ पे तुमको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। एंड ये बात मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे रिसर्च प्रोजेक्ट्स को गवर्नमेंट फंडिंग भी मिली है, वो भी DRDO जैसे ऑर्गेनाइजेशन से। सो दैट्स गुड। एंड यार ये चीज़ उन्हीं कॉलेजेस में तुमको जनरली देखने को मिलेगा जहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी और एकेडमिक रिसर्च पे लिटरली काम किया जाता है। एंड इसलिए मैं तब से एम्फेसाइज कर रहा हूँ, एक्सपोजर के मामले में लिटरली JEE बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज से बेटर परफॉर्म करती है, यहाँ तक कि कुछ टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस से भी बेटर परफॉर्म करती है। ये बात सच है, जिसका बहुत बड़ा रीज़न इनका लोकेशन भी हो सकता है, क्योंकि सिटी सेंटर में है। सो इस पॉइंट को अगर मैं समराइज करूँ तो देखो, 25 लाख अगर तुम लगा रहे हो तो एक्सपोजर के मामले में तुम्हारा पैसा वसूल हो जाता है JEE से।
देखो यार, प्लेसमेंट्स यहाँ पे अच्छी है, बट कुछ पॉइंट्स मैंने जो डिस्कस किया था कॉन्स वाले पार्ट में वो भी रेलेवेंट है, उसको भी तुमको ध्यान देना है। बट साथ में ये बात भी बोलूँगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तुमको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ तो यहाँ पे बहुत है, क्योंकि यहाँ पे तुमको टॉप प्रोफाइल वाले कंपनीज इजीली देखने को मिल जाता है। लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ को तुम ग्रैब कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ये तुम पे भी डिपेंड करेगा। क्योंकि यार लोकेशन अच्छा है, अगर तुम मेहनत करते हो, अपने स्किल्स पे काम करते हो, पर्सनल लेवल पे एफर्ट लगाते हो, खुद से भी हाथ पैर मारते हो, तो तुम 4 साल इंटर्नशिप कर सकते हो अपने दम पे, कॉलेज सपोर्ट करे या ना करे, और अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी इकट्ठा कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हो, रिसर्च पे काम कर सकते हो, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। अगर ये सारी चीज़ों पे काम करोगे तो हाँ, अच्छा कर सकते हो, टॉप प्लेसमेंट्स निकाल सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा प्रोफेशन या प्रोजेक्ट्स में काम, रिसर्च वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, एवरेज है, तो फिर यार रेडी रहना, मास रिक्रूटर्स तुमको लेके चला जाएंगे। देखो, कैंपस इनका छोटा है, ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, काफ़ी कॉम्पैक्ट कैंपस है, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना इंफ्रा नॉर्मल सा है। बहुत ही हाई क्वालिटी का इंफ्रा है, बहुत ही मॉडर्नाइज कैंपस है, और स्पेस का बहुत ही बखूबी से यहाँ पे यूज़ किया गया है। ऐसा नहीं है कि जस्ट जैसे कि तुमको SRM जैसे यूनिवर्सिटीज़ में देखने को मिलता है, बहुत बड़ा कैंपस है, बट ऑर्गेनाइज उस तरह से नहीं है। बट यहाँ पे तुमको चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज देखने को मिलेगा, और मेजोरिटी भी है इनका, बट काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी तो है इंफ्रा के मामले में। एंड साथ में ऑब्वियस बात है, JP ग्रुप के पास एक्सपीरियंस भी बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा ब्रांड नेम है, कंस्ट्रक्शन में इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उसका तुमको रिजल्ट JP में डेफिनेटली देखने को मिलता है इंफ्रा को देखकर। सो यूटिलाइजेशन स्पेस का काफ़ी इफेक्टिव है यहाँ पे। सो यहाँ पे तुमको एडवांस लैब्स, मॉडर्न क्लासरूम्स, टॉप नॉच लाइब्रेरी, स्पोर्ट फैसिलिटीज, गुड हॉस्टल्स, वेल मेंटेन्ड एमिनिटीज, ये सारी चीज़ें तुमको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा। सो इंफ्रा को लेकर कंप्लेंट्स तुमको नहीं मिलने वाले हैं यहाँ पे। हाँ, ये बात भी सच है, कैंपस थोड़ा सा छोटा है, लेकिन यार जस्ट थिंक अबाउट इट, सिटी सेंटर के बीच में बसा हुआ है, एंड वहाँ पे 200-300 एकड़ का कैंपस कोई सेंस नहीं बनाता है, और नहीं पॉसिबल है। हाँ, कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो बने हैं दिल्ली में, वो अलग चीज़ है, बट यार पॉसिबल नहीं है। सो यार, अगर तुम्हारा एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है तो यार उसके रिगार्डिंग तुमको यहाँ पे प्रॉपर इकोसिस्टम देखने को मिल जाता है। इनके पास अप्रॉक्स 15,000 स्क्वायर फीट का डेडिकेटेड फैसिलिटी है, जिसमें रिसर्च, इनोवेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब एक्टिविटीज़ में फोकस दिया जाता है। सो अगर तुम्हारे पास कोई भी इनोवेटिव आइडिया है, उसके रिगार्डिंग तुमको बिजनेस करना है, एंड तुमको चाहिए सपोर्ट, इकोसिस्टम चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, तो यहाँ पे तुमको ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल यार देखा जाए तो JIT में प्रोज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये परफेक्ट कॉलेज है, परफेक्ट कॉलेज नहीं है, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कॉलेज से काफ़ी बेटर परफॉर्म करती है ये। एंड चाहे तुम किसी फील्ड में देख लो, लाइक एक्सपोजर, इंडस्ट्री कनेक्शन, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, इंफ्रा और प्लेसमेंट्स का कॉम्बिनेशन जो JIT को काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बनाती है। बट हाँ, कुछ ट्रेड ऑफ्स भी हैं जो मैं कॉन्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। बट सवाल ये है, क्या तुमको JIT को कंसिडर करना चाहिए 2026 में? मेरा क्या फाइनल ओपिनियन है वो तुम देख सकते हो। तो फाइनली यार, क्या JIT वर्थ इट है 2026 में? तो मेरे ओपिनियन में हाँ, वर्थ इट है। देखो यार, अगर तुम्हारा JEE में स्कोर अप्रॉक्स 90 परसेंटाइल या उससे ऊपर थोड़ा बहुत गया है, या फिर तुम्हारा JEE में उतना अच्छा स्कोर नहीं आया है, 12th में तुम्हारा बढ़िया स्कोर आया है, PCM तुम्हारा काफ़ी अच्छा है 12th में, लेकिन इतना भी अच्छा स्कोर नहीं आया है JEE में या फिर 12th में जिससे तुमको थापर मिल सके, LNMIT मिल सके, या फिर अदर टॉप के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज मिल सके, या फिर कॉलेजेस मिल सके, तो उस सिचुएशन में JIT नोएडा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन जाता है। लेकिन साथ में तुमको इस चीज़ का भी ध्यान देना है, ये कोई सस्ता यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं है। 20 से 30 लाख का बजट यहाँ पे जाना ही जाना है तुम्हारा। सो तुम्हारे पास बजट होना चाहिए डेफिनेटली यहाँ पे पढ़ने के लिए। एंड साथ में JIT का लोकेशन प्रॉपर सिटी सेंटर में है, तो एक्सपोजर काफ़ी मिलेगा बढ़िया सिटी लाइफ का, अगर सिटी लाइफ तुमको पसंद है। साथ में एक्सपोजर अच्छा है ही, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी बोलूँगा सेल्फ स्टडी तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत ही फास्ट चेंज होती है। तुम देख ही रहे हो AI का भी क्या चल रहा है, तो पर्सनल लेवल पे तुमको एफर्ट्स लगाने हैं, अपने स्किल्स पे काम करने हैं, बाकी अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, एंड उसके लिए तुमको रेडी भी रहना है ताकि तुम ग्रैब कर सको। सो ऑनेस्टली JIT तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट वही है, स्ट्रिक्टनेस भी देखने को मिलेगा, छोटा कैंपस मिलेगा, 100 एकड़ का कैंपस नहीं है यहाँ पे, एंड प्लेसमेंट डेटा थोड़ा सा इन्फ्लेटेड है। तो ये था यार JIT नोएडा। बाकी यहाँ पे एडमिशन की रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है तुम्हारे पास, या फिर तुम्हारे एंट्रेंस स्कोर या 12th के स्कोर के बेसिस पे तुमको कौन सा टॉप का इंजीनियरिंग कॉलेज मिल सकता है, इसके रिगार्डिंग क्वेरीज है, या फिर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना चाहते हो, उसकी रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है, तो यार मुझसे बात कर सकते हो। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ मैसेज करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। बाकी यार कमेंट से बताना और कौन सा स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी या कॉलेज का तुमको रिव्यू देखना है, डिटेल्ड नाम बताना, मैं ट्राई करूंगा उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने का। हाँ, बट थोड़ा सा समय लगेगा,
पैसेंस रखना पड़ेगा। बाकी वीडियो को अब तक देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, नॉर्मल क्वेरीज है कमेंट्स कर देना एंड दैट्स इट। थैंक यू, धन्यवाद।